तो सबको जय मसीह की सलाम, वेलकम। आज हमने टाइमिंग चेंज किया बिकॉज मेनी पीपल आर गोइंग टू द चर्चेस फिजिकली, तो वी डोंट नो वेदर जो जा रहे हैं वो अटेंड करेंगे नहीं करेंगे, पर आज का दिन जो है वो एक्सपेरिमेंटल है। लेट अस सी हाउ इट सूट्स एंड यू कैन गिव योर फीडबैक। चार्ट में आप दे सकते हैं वेदर जो टाइम हम पहले करते थे 11:30 दैट सूट्स यू, या 3 बजे जो है टाइम वो सही है। पर हमने सोचा कि 3 बजे तक सब फ्री हो जाते हैं, इवनिंग का कोई किसी का प्रोग्राम है तो वो भी वो कर सकते हैं, तो दैट शुड बी स्पेशली जो रियली कनेक्टेड होना चाहते हैं वो शायद 3 बजे उनके लिए कन्वीनियंट होगा। और ये भी ऑप्शन होता है कि जो चर्च अटेंड करके भी हमारा डाइसियन ऑनलाइन वर्शिप अटेंड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि हम 3 बजे करेंगे। सबका हम स्वागत करते हैं। दिस इज वंडरफुल कि लास्ट टाइम में सीएमसी कोविड वार्ड से कंडक्ट कर रहा था वर्शिप सर्विस, और मैनी पीपल डिडंट नो। कुछ कह रहे थे कि हाँ हम सोच रहे थे कि पीछे तो लग रहा है कि कोई हॉस्पिटल का जैसे कि है सीन है, तो हमें पता नहीं था कि आप हॉस्पिटल में हैं। पर आज जो आपका फेमिलियर बैकग्राउंड है हमारे घर में, हम घर से ही कर रहे हैं। सो दिस इज वंडरफुल फीलिंग कि अपने घर से एक फेमिलियर एटमॉस्फेयर से जहाँ से हम करते आ रहे थे वहीं से ही आज हम सर्विस में आपके सब शामिल हैं। यहाँ बारिश हो रही है, ठंड है, और इसलिए आप देख सकते हैं मैंने आज फर्स्ट टाइम जैकेट भी पहन लिया। और अभी हिमाचल में तो ठंड पड़ गई है, बट पंजाब में भी अभी ठंड शुरू हो गई है। So let us begin our service with a word of prayer. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नरेश जी आप छोटी सी दुआ कीजिए, हम शुरू करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद स्तुति जय जयकार करते पिताजी, एक बार फिर तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे लोग प्रभु मिलकर तेरी आराधना, तेरा गुणगान, तेरी जय जयकार करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु डायसिस ऑफ अमृतसर के लिए, हमारे बिशप सर के लिए, मैम के लिए, हम सब के लिए प्रभु कि आपने हमको एक परिवार के रूप में प्रभु एक बार फिर इकट्ठा किया। आप प्रभु आज की सभा में तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, और जब प्रभु हम अपनी आराधना स्तुति रूपे भेंटें लेकर तेरे चरणों में आते हैं, प्रभु तू उनको स्वीकार कर। धन्यवाद प्रभु आज के इस दिन के लिए जो तूने दिया, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। तो आज की जो आप उपासना है मोस्टली श्रीखंड, जो कि शिमला, सबाटू, कोसली, दक्सई एरिया, कोटगढ़, आनी एरिया के जो हमारे विश्वासी हैं उनके द्वारा आज रीड किया जाएगा। सो अभी हम सुनेंगे गाना फ्रॉम सबाटू ख्वायर, सबाटू शांतिनिकेतन चिल्ड्रंस होम के जो यूथ है वो हमें लीड करेंगे और हम उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। लेट अस ज्वाइन इन सिंगिंग विथ द सबाटू ख्वायर। साथ रहेगा कुछ
Thank you. Thank you, Sabato Group. God bless you, and we love you very much. May God use your talents to His glory. आइए हम ये जो म्यूजिक के संदर्भ में हैं, अपने आप को हम खुदा की उपासना के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी पास्टर पीटर हंस हमारी अगुवाई करेंगे और पादरी पीटर हंस जो कि मिशन पार्टनर हैं डायसिस के, वो एक गाना गाएंगे और उस गाने के साथ साथ हम भी गा सकते हैं, प्रभु की आराधना कर सकते हैं और अपने आप को आज की उपासना के लिए हम तैयार करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक बार फिर खुदा ने हमें मौका दिया कि हम मिलकर खुदा की महिमा गीतों भजनों के द्वारा करें। आइए हम मिलकर खुदा की महिमा करें कि ज़बूर गाएं मिलकर। यीशु नाल परीत जिन्ना दी सो पापी तर जावन गे। यीशु नाल परीत जिन्ना दी सो पापी तर जावन गे। गवाली मूर्ख दुनिया कूड़ पसाड़ाए। एवें उमर गवाली मूर्ख दुनिया कूड़ पसाड़ाए। हुण भी सोच समझदा वेला ए दिन हाथ नया बन गए। हुण भी सोच समझदा वेला ए दिन हाथ नया बन गए। यीशु नाल परीत जिन्ना दी सो पापी तर जावन गए। नाल ना कुछ ले जाना प्यारे, एवें खप
खप मरदाए नाल ना कुछ ले जाना प्यारे में खप खप मरदाए धन दौलत ते माल खजाने इथे ही रह जावणगे धन दौलत ते माल खजाने इथे ही रह जावणगे यीशु नाल प्रीत जिन्हां दी सो पापी तर जावणगे मौत स्नेहा जद ले आवे छेती छेती होवेगी मौत स्नेहा जद ले आवे छेती छेती होवेगी बाहर तेनू बेच अजारा छोड़े अकेला आवणगे बाहर तेनू बेच अजाड़ा छोड़े अकेला आवणगे यीशु नाल प्रीत जिन्हां दी सो पापी तर जावणगे गंगा जमुना तीर दनाली गया गया कि मुड़ना है गंगा जमुना तीर दनाली गया गया कि मुड़ना है यीशु नाम जपन बिन प्यारे नरक अगन विच जावणगे यीशु नाल प्रीत जिन्हां दी सो पापी तर जावणगे सो पापी तर जावणगे सो पापी तर जावणगे Thank you, Pastor Peter Hans, for the beautiful Zabur. अभी हम जब हम खुदा की उपस्थिति में आते हैं तो अपने आप को हम ढूंढ पाते हैं और खुदा की उपस्थिति में होकर अपनी अवस्था के बारे में हमें पता चलता है और हमें ये पता चलता है कि हम कितने पापी हैं और हमें जो आवश्यक है कि हम खुदा के सामने आकर अपने दिलों को खोलें और पापों को अंगीकार करें पश्चाताप करें और खुदा से माफ़ी मांगे। तो इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे प्रेयर ऑफ कन्फेशन में मिसेस गीतांजलि तेजी। आइए हम इस प्रार्थना में उनके साथ शामिल हों। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्ग पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। जब हम खुदा के सामने आकर अपने पाप का अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो खुदा में माफ़ करता है। तो वो निश्चय है। आइए हम उस एश्योरेंस ऑफ फॉरगिवनेस को भी महसूस करें। The Almighty and most merciful God grant us pardon and remission of all our sins,
grace to amend our life and the strength of the Holy Spirit. सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह और पवित्र आत्मा की समझ से परिपूर्ण करे। आमीन। Again we have time of singing praise and worship और पास्टर पीटर हंस के साथ हम जाएंगे गानों के माध्यम में हम प्रभु की स्तुति करेंगे। पास्टर पीटर हंस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शब्द शलोम एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह ने आज एक बार फिर हमारे जीवन में सुंदर समय दिया, सुंदर दिन दिया कि हम मिलकर खुदावंद यीशु मसीह की महिमा कर सकें। खुदावंद ने हमें हर एक दुख, कष्ट, मुसीबत, बीमारी से, हर एक वबा से बचाया, इसलिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। आइए हम मिलकर धन्यवाद करें। जैसे आप घरों में हैं, सब मिलकर खुदा की महिमा करें। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, हड्डियों में जादू न हो, यीशु का खून मांग ले, दिल को सकून जू न हो, यीशु का खून मांग ले, तेरे लहू के वसीले होगे पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पागे रोगी शिफा, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, हड्डियों में जादू न हो, यीशु का खून मांग ले, दिल को सकून जू न हो, यीशु का खून मांग ले, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, मिलकर गाएं, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा वादा हर एक सच्चा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, अपनी खुद से हाथ धोता हूँ, अपनी खुद से हाथ धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरे
में सब चैन राम, तेरे लहू से बने बिगड़े काम, तेरे लहू से बने बिगड़े काम। खुद को लहू में डुबोता हूँ, खुद को लहू में डुबोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, ओ तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम जीवन की रोटी, तेरा कलाम राहों की ज्योति, तेरा कलाम है हंसी मोती, तेरा कलाम है हंसी मोती। दिल की माला में परोता हूँ, दिल की माला में परोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, ओ तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, ओ तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, एक बार फिर आपने हमारे जीवन में समय दिया कि हम आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में बैठकर आपकी महिमा कर सकें। खुदावंद दुआ करता हूँ पिता, अभी आगे के समय को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जितने भी लोगों ने देखा, आराधना की, प्रभु एक एक के जीवन में आपकी बड़ी आशीष को मांगता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। Pastor Peter Hans for this beautiful song कि कैसे हमारे पाप धोते हैं, वो अनुभव बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि वो यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर हमारे पापों को धो लिया। आइए अभी हम और इस वर्शिप में आगे बढ़े और अभी हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान दें। जो लेसन आज के लिए स्थिर निर्णय किया गया है, Gospel according to St. Matthew chapter 25 verses 14 to 30, इसको पढ़ेंगे मैन शांता मंडल, जो कि प्रोफेशनल है शिमला में। मिस शांता मंडल। आज के मनन के लिए जो बाइबल में से हिस्सा लिया गया वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25वां अध्याय 14 पद से लेकर के 30 पद तक। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 14 to 30। वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यह उन मनुष्यों की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिनको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेने देने किया और 5 तोड़े और कमाए। इस रीति से जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उस दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो।
और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी को के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरे तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरे रुपए सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उसे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर शांता। अभी एक हम स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे। सिस्टर अनीता सनी जो कि यूएसए में हैं, वो हमारे राइसिस को बिलोंग करते हैं और डेलाउसी को बिलोंग करते हैं। वो रेवरेंड विनय सनी की बहन है। तो पहले भी एक गाना हमारे लिए भेजा था और आज भी एक गाना भेजी है जो कि यूट्यूब में है, आप उसको सुन सकते हैं। सो लेट अस लिसन टू ए वेरी स्पेशल सॉन्ग बाय सिस्टर अनीता सनी। किताबें मुकद्दस बयां करती है कि एक दिन यीशु जरूर आएगा, न्याय का तराजू हाथों में लेकर मेरा यीशु जरूर आएगा, मेरा यीशु जरूर आएगा। किताबें मुकद्दस बयां करती है कि एक दिन यीशु जरूर आएगा, न्याय का तराजू हाथों में लेकर मेरा यीशु जरूर आएगा, मेरा यीशु जरूर आएगा।
महिमा से जमीन पर आता, मेरा यीशु जरूर आएगा, मेरा यीशु जरूर आएगा। न्याय सबका करेगा, फैसला अपना देगा, ले जाएगा वो स्वर्ग में, बाहों में भरेगा। न्याय सबका करेगा, फैसला अपना देगा, ले जाएगा वो स्वर्ग में, बाहों में भरेगा। हरदम मेरे साथ रहने को मेरे दिल में है यीशु आता, मेरा यीशु जरूर आएगा, मेरा यीशु जरूर आएगा। कब्र सारी खुलेंगी, अपने मुर्दों को देंगी, हर कोई उसके आने पे सजदा करेगा। कब्र सारी खुलेंगी, अपने मुर्दों को देंगी, हर कोई उसके आने पे सजदा करेगा। फिर प्रभु अपने दूतों के साथ अपने लोगों को ले जाएगा, मेरा यीशु जरूर आएगा, मेरा यीशु जरूर आएगा। किताबें मुकद्दस बयां करती हैं कि एक दिन यीशु जरूर आएगा, न्याय का तराजू हाथों में लेकर, मेरा यीशु जरूर आएगा, मेरा यीशु जरूर आएगा, मेरा यीशु जरूर आएगा। We thank सिस्टर अनीता, और खुदा सिस्टर अनीता को बहुत बहुत आशीष दे जो मिनिस्ट्री वो कर रहे हैं, स्पेशली थ्रू म्यूजिक, उसमें उसको बहुतायत से आशीष दें और उनको और भी इस्तेमाल करें। तो अभी प्रभु के वचन के लिए हम अपने आप को तैयार करें और हमारे लिए प्रार्थना करेंगे सिस्टर वीडा विक्टर, और हम उस प्रार्थना में बहन वीडा विक्टर के साथ शामिल होंगे। प्रभु से आशीष चाहेंगे कि प्रभु पवित्र आत्मा हमें सबको दे, ताकि प्रभु का वचन हमारे जीवन में देहधारी हो सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते हुए बाबा इस अच्छे सुंदर अवसर के लिए
जो आपने हमें दिया खुदा आपके हम आपके हुजूर में आए खुदा बाप। अब तक आपने हमें संभाल कर रखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। आने वाले समय के लिए खुदा बाप अपने आपका आपके हाथों में देते खुदा, आप हमें संभाल कर रखिए खुदा बाप। खुदा बाप स्पेशली धन्यवाद करते खुदा बाप मैं हमारे बिशप पी के असमंत रॉय के लिए खुदा बाप। आपने उन्हें कोरोना से मुक्त किया खुदा बाप, उनकी बीमारी में उनकी सहायता रक्षा निगहबानी की खुदा बाप, इसके लिए आपका धन्यवाद करते खुदा बाप। आने वाले समय में भी खुदा बाप उनको आपके हाथों में देते खुदा बाप, आप उनके साथ हुए खुदा बाप, हर बीमारी लाचारी से बचाकर अपनी पनाह में रखिए खुदा बाप। खुदा बाप आज जब वो आज हमें आपका वचन सुनाने जा रहे हैं खुदा बाप, तो उनको फिर से एक बार अपने हाथों में लीजिए खुदा बाप। वो जो वचन हमें सुनाते खुदा बाप, वो हमारे मनों को खोलिए खुदा बाप, कि हम उस वचन को सुनकर अपने जीवन में अमल में लाए खुदा बाप, और ये वचन का बीज खुदा बाप हमारे जीवनों में 100 गुना 60 गुना फल लाने वाले हो सके खुदा बाप। खुदा बाप एक बार फिर से आपके नाम को धन्यवाद देते खुदा बाप। बिशप पी के समंत रॉय के लिए आपका धन्यवाद करते खुदा बाप, उनको आपके हाथों में देते हुए खुदा बाप सब कुछ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से सुनो कबूल कर, आमीन। आमीन। थैंक यू वैन प्रार्थना के लिए। तो फिर से सबको जय मसीह की। और ये मुझे बहुत आज खुशी हो रही है कि फिर से हमारे घर से और आप सबके साथ हम जूम के माध्यम में जुड़ रहे हैं। और यूजुअली हम गेस्ट प्रीचर्स को सुनते थे, पर मैंने सोचा कि आज प्रभु मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आपके साथ बातचीत कर सकूं, तो क्यों ना प्रभु जो सोच और जो वचन मुझे दिया है मैं आपके साथ बांटूं। That's why I chose to be the preacher today। तो हम कुछ समय ध्यान से प्रभु जो हमें कहना चाहता है, बहुत इम्पोर्टेंट बातें कहना चाहता है, वो सुनेंगे। निवेदन है जिनके पास हिंदी बाइबल है, क्योंकि इसमें जो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा उसमें इंग्लिश वर्जन में बाइबल वर्सेस होंगे। तो आपके पास हिंदी बाइबल है तो आप तुरंत जिसको भी मिले अपने आप को अनम्यूट करके आप उसको हिंदी में पढ़ सकें, ताकि हम सब उसको ठीक से समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो आज का जो विषय है, जो टॉपिक है आज के सोच के लिए, वो है स्टूवर्डशिप ऑफ टाइम एंड टैलेंट। स्टूवर्डशिप का जो हम अनुवाद देखते हैं हिंदी में कहा जाता है परिचारक, ओके, और भी कहा जाता है कि भंडारी, जो कि भंडार का देखभाल करता है, जिसको भंडार सौंपा जाता है। और जो परिचारक है, जो कि उसके हाथ में जो अमानत दी जाती है उसका देखभाल करता है। तो जो आप और हम हैं, जिनमें खुदा समय और बहुत सारे तोहफे दिया है, टैलेंट दिया है, तो जो दान दिया है उसको हम कैसे देखभाल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में कुछ समय हम सोचें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो स्टूवर्डशिप शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, यू ऑल नो, इट इज सो फेमिलियर। डायसिस में एक स्टूवर्डशिप कमिटी भी है, वो स्टूवर्डशिप एक्टिविटीज होती है। तो स्टूवर्डशिप एक सोच नहीं है, एक थ्योरी नहीं है, एक फिलोसफी नहीं है, पर ये एक लाइफस्टाइल है कि हम जैसे जीते हैं, हमारा जो जीने का तरीका है, उसमें स्टूवर्डशिप कैसे रिफ्लेक्ट होता है। तो वो स्टूवर्डशिप एक ऐसे जीवन शैली है जिसमें हम विश्वास करते हैं कि खुदा बाप जो है उसने सब कुछ बनाया है और उसके द्वारा सब कुछ निर्माण किया गया है, और उसी खुदा के साथ हम एक पार्टनरशिप के साथ काम करते हैं और उसके एजेंट बनकर उसके इस धरती पर जो भी काम है हम उन
कामों को करते हैं। सो वी आर नॉट द ओनर, इट इज गॉड द ओनर, कि खुदा जो है वो मालिक है और सब कुछ खुदा को बिलोंग करता है। पर खुदा अपना जो बिजनेस वो हमारे साथ मिलकर करता है, तो हम खुदा के बिजनेस पार्टनर्स हैं और उसके एजेंट हैं, ताकि हम खुदा के सारे विषय को मैनेज करें। नेक्स्ट, तो उसमें हमने देखा कि गॉड इज, जो बाइबल हमें कहती है, बाइबल में से हम देखते हैं कि गॉड इज ओनर ऑफ ऑल, इज क्रिएटर, सस्टेनर एंड रिडीमर, कि खुदा जो कि बनाता है वो हमें सस्टेन करता है और हमें बचाता भी है, हमारा उद्धार भी करता है। नंबर 2, मामा, God is in direct control, allowing room for human decisions. खुदा वो मालिक है, सब कुछ कंट्रोल करता है, फिर भी खुदा ने इंसान को एक आजादी दी है कि इंसान वो क्या करना चाहता है उसके बारे में वो डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट, नंबर 3, God provides everything to accomplish his will in his time frame, कि खुदा जो कुछ करना चाहता है उसके लिए वो उसने एक टाइम फ्रेम रखा है। हम जानते हैं कि आज क्या हम करेंगे, कल क्या करेंगे, अगले महीने क्या करेंगे, अगले साल क्या करेंगे, तो वो खुदा हमारे लिए डिसाइड करता है, क्योंकि we don't know about our time, but God knows about our time. Number 4, कि God works in partnership with human agents, कि खुदा वो खुद सब कुछ कर सकता है, इवन वो पत्थर से भी आवाज निकाल सकता है, पर खुदा ने चाहा कि वो इंसान के साथ मिलकर वो इंसान को एजेंट बनाकर अपना काम करे। आई मीन व्हाट ए प्रिविलेज दैट गॉड हैज चोजन अस टू बी हिज एजेंट्स। देन द 5th थिंग व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि this gives us the courage in Christ, we are able to do anything he wants us to do, कि खुदा जो चाहता है उन कामों को करने के लिए परमेश्वर खुदा बाप हमें हिम्मत देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, ताकि हम कर पाएं। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, और इसलिए वो परमेश्वर जो कि सब कुछ कर सकता है, वो हमें क्या करता है कि हमें करने के लिए वो यीशु मसीह में शक्ति देता है। नेक्स्ट, तो हमने देखा है कि गॉड मेक्स अस स्टूवर्ड्स टेकिंग केयर ऑफ हिज एसेट्स, तो खुदा हमें जो है क्या बनाया है, परिचारक बनाया है, भंडारी बनाया है, ताकि उसके जो एसेट्स हैं उसका हम देखभाल करें। आज इंसान के लिए ये एसेट्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप देखिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को देखो, वो भी हमें बताते हैं कि अपने एसेट्स को कैसे मैनेज करना है। बैंक्स वो हमें बताते हैं, देयर आर अदर फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स वो हमें बताते हैं कि हमें अपने पैसा को कैसे इन्वेस्ट करना है और कैसे बढ़ाना है। तो दिस इज नॉट ऑल अबाउट मनी एलोन, अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे कि हम स्टुअर्डशिप ऑफ टाइम के बारे में देखेंगे, जो समय के बारे में देखेंगे, उसमें एफिशिएंस 5:15 से 17 में क्या कहा जाता है। एनीवन who could open this in Hindi, please पढ़िए। Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil.
Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. तो प्लीज काइंडली पढ़िए हिंदी में। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। थैंक यू भाई साहब। तो ध्यान से समझो। यू नो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट टाइम इज, हम क्या कहते हैं कि अरे भाई मेरे पास टाइम नहीं है, और ये भी कहते हैं कि अरे मेरे पास बहुत टाइम है। अरे आपके पास, ये आपका टाइम नहीं है। जो हम समझते हैं कि ये मेरा समय है, वो मेरा समय नहीं है। टाइम बिलोंग्स टू गॉड। लेट मी रिपीट कि टाइम बिलोंग्स टू गॉड, कि जो हमारे पास जो समय है वो हमारा समय नहीं है, वो खुदा का समय है, और खुदा ने हमें वो समय दिया है, और जो हमें पता नहीं है। We do not know when the time ends, और इसलिए हमें बहुत बुद्धि के साथ बुद्धिमान बनकर समझना चाहिए कि टाइम का जो है, समय का, उसका वैल्यू क्या है। यू नो समटाइम्स जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, कि टाइम है, पर जितना भी टाइम हमारे पास है उस टाइम को हम कैसे यूज करते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि खुदा का वचन कहता है, और हम पढ़ेंगे जबूर 90 में, जबूर 90 10-12, और उसमें क्या लिखा जाता है, इसको हिंदी में भी पढ़ेंगे, बट इंग्लिश में यह है कि द इयर्स ऑफ आवर लाइफ आर 70 और even by reason of strength 80, and some people live up to 90, 100 plus, yet their span is but toil and trouble. They are soon gone and we fly away. Who considers the power of your anger and your wrath according to the fear of you? So teach us to number our days, that we may get a heart of wisdom. तो पढ़िए हिंदी में। हमारी आयु की वर्ष, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। हमारी आयु की 70 तो होते, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। तो हम कितना बुद्धिमान हैं हमारे समय को लेकर। हम समझते हैं ना, हम हमारा समय का मालिक हैं। हम प्लान बनाते हैं सब कुछ कि मैं ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं। जैसे कि एक धनी व्यक्ति के बारे में बाइबल में लिखा गया है, उसने बहुत कुछ प्लान बनाया, मैं अपने भंडार को भर दूं और ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे मैं एंजॉय करना चाहता हूं। पर खुदा ने कहा कि योर टाइम इज अप, फिनिश, बस हो गया। नाउ व्हाट डू यू डू? एवरीथिंग इज फिनिश्ड। तो समय का जो मूल्य है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज नॉट आवर टाइम, इट इज गॉड्स टाइम गिवन टू अस। मैं आपको एक छोटी सी कहानी कहूँ कि एक जो माँ है अपने बेटे को एक खत लिखी, यू नो, और उसमें कहा कि बेटे, तो जिस घर में तूने मुझे रखा है, ये तो मैं इतने साल जी लिया, पर अभी मैं बहुत क्रिटिकली इल हूँ, और मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा दिन इस संसार में नहीं रहूँगी।
पर मरने से पहले मैं चाहता हूं कि एक काम कर, हो सके तो इस कमरे में तू एसी लगा दे, एयर कंडीशन लगा दे, और वो भी नहीं होता, कम से कम एक पंखा लगा दे। तो बेटे ने कहा, उसने कहा कि माँ इतने साल तो तू ऐसे मैनेज कर लिया, उस रूम में ना पंखा है ना एसी है, और अभी तू खुद कह रही है कि तू मरने जा रही है, ज्यादा समय तेरे पास नहीं है, और मरने से पहले तू एसी को लेके क्या करेगी, या मैं पंखा लगा दूं या एसी लगा दूं, उससे तेरा क्या हो जाएगा। उसकी मदर ने कहा कि देख बेटे, क्योंकि इस रूम में मैंने इतने साल गुजारी, तो मैं नहीं चाहूंगा कि तेरे बच्चे जब तुझे इस कमरे में रखेंगे या ऐसे कोई घर में रखेंगे जिसमें कि पंखा नहीं होगा या ऐसे नहीं होगा, गर्मी में तू तड़पेगा, तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुझे कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं मेरे लिए नहीं कह रही हूं, पर तू अपने लिए लगा ले। You know, the son started crying. He realized what he has done. और उसने immediately decide किया, अरे मेरे से क्या हो गया, why did I not take care of my mother। और उसने immediately वर्कर्स को भेजा कि जो जहां भी माँ है वहां जाओ, immediately आप उसमें एयर कंडीशन लगाओ और बहुत बढ़िया बेड लगाओ, माँ को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, और मैं खुद आके देखूंगा कि माँ ठीक ठाक है। और जब वर्कर्स ने वहां पहुंचे, वहां से उसको फोन किए, सॉरी सर, हम तो आए थे सब कुछ रेडी होकर, पर आपकी मदर जो है उनकी डेथ हो गई है। Sometimes we may have time, but time only to regret। हो सकता है कि हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम बच गया है, पर वो टाइम सिर्फ पश्चाताप करने के लिए है, और वो भी हो सकता है कि नहीं है। जो समय हमारा नहीं है, जो खुदा ने दिया है, हम कैसे उस समय को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको ध्यान से हम समझें और हम बुद्धि का इस्तेमाल करें। ये ना हो कि हमें रिग्रेट करना पड़े। मैं लास्ट वीक जब सीएमसी से कोविड वार्ड से आपके साथ बातचीत कर रहा था, मैं कह रहा था कि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, ये एक चेतावनी भी है, एक टेस्टिमनी भी है। जब हम अमृतसर से निकले, इवन बच्चों को भी पता नहीं था, हम वापस आकर उनको सारी बातें कही कि जब हमने देखा सीटी स्कैन, और उससे डॉक्टर्स को भी भेजा इमीडिएटली ऑन व्हाट्सएप, और उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट ए गुड पिक्चर, और खासकर लिली के लिए कि जो उनका लंग्स में जो सब कुछ निमोनिया ठीक हो रहा था, फिर वो रिलैप्स किया है और उनका ऑक्सीजन लेवल वाज कमिंग डाउन। तो इमीडिएटली हमने डिसाइड किया। तो आपको मैं बता रहा था लास्ट वीक कि जब हम डिसाइड किया, इमीडिएटली विद इन 1 आवर हम निकल पड़े लुधियाना के लिए, और बार बार मैं चेक कर रहा था कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है। You don't know how much time you have। और सिर्फ वहाँ गाड़ी में मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु देखो तू ही हमारा भरोसा है। You are our Lord, God, Savior, you are the sustainer। तू ही बचा सकता है, और जैसे कि लिली का ऑक्सीजन लेवल ठीक रहे, इससे पहले कि हम लुधियाना पहुंच जाएं। जब लुधियाना पहुंचे और रात को 12:30 बजे पहुंचे, और 2 बजे तक जो भी प्रोसेस बाहर था, फिर एक्सरे करना, वो करना, पेपर भरना, और रेवेरेंड आयुब डैनियल का ब्रदर सैमसन जी वहाँ थे, बाकी मेरे साथ जो साथी गए थे वो भी थे,
और उस समय हमने देखा जो पेशेंट्स को ला रहे थे वहाँ एक लेडी थी, माय गॉड, यू कैन नॉट सी दैट सीन, वो जैसे तड़प रही थी। आई डोंट नो, यू डोंट वांट टू सी कि लोग ऐसे कैसे कष्ट पाते हैं। यू नो, यू डोंट नो व्हाट इज योर टाइम। लिली से बात हो रही थी तो मैंने कहा कि यू नो, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन लाइफ एंड डेथ। जीवन और मृत्यु के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन है। और लिली ने कहा कि कोई लाइन नहीं है, लाइन दिख नहीं रहे हैं। देयर इज डेथ एंड देयर इज लाइफ, मृत्यु है और जीवन है। ओके, बट व्हाट मेक्स इट डिफरेंट? What makes it different is that you see the God of life. That God of life is present in your situation and He is allowing you to live. Never take time for granted, never take life for granted. कि हम समय को हल्का में ना लें और हम जीवन को भी हल्का में ना लें, हम रिलेशनशिप को हल्का में ना लें, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हल्का में ना लें। यू माइट नॉट हैव टाइम इवन टू रिग्रेट। आज हम खुदा का धन्यवाद देते हैं, आप सब ने प्रार्थना किया, खुदा ने सुना, एंड ये हमारा विश्वास था। लिली, मुझे याद है जब हम जा रहे थे वो बच्चों से सबसे कह रही थी कि पापा का ख्याल रखना। इट वाज सो डिफिकल्ट। मैंने तो अभी तो ये इसके बारे में बातचीत भी नहीं की, बट दोज वर्ड्स दे reverberate, you know, you are troubled by those words, and true, you don't know कि हम दोनों वापस आएंगे कि एक वापस आएगा या कोई, you don't know, but then we thank God. But every time it may not be same. हम खुदा को हमारे जीवन में प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, खुदा को मालिक नहीं मान रहे हैं, खुदा का समय को हम अपना समय समझकर मनमानी कर रहे हैं, अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारे हो सकता है कि लाइफ में सेकंड चांस ना आए। मेरे जीवन में तो कितने चांसेस आ गए, आई डोंट नो, काउंटलेस, एवरी मॉर्निंग इज ए मिरेकल। पर should I then take God's grace for granted? My friends, don't take life for granted, don't take time for granted, and don't take God for granted. This could be dangerous. Parable of talent is not all about money. The meaning of the parable is not just about money. खुदा सबको कुछ ना कुछ दिया है, वाइड वैरायटी ऑफ गिफ्ट्स, और वो चाहता है कि जो कुछ गिफ्ट हमें दिया है उन गिफ्ट्स को हम उसके सेवा में लगाएं, एक दूसरे की सेवा में हम लगाएं। दिस मॉर्निंग आई गॉट ए मैसेज फ्रॉम समवन सेइंग कि यू नो अच्छा ये रजनीश कि वो जब आश्रम में था तो उसके घर के सामने 94 रोल्स रॉयस खड़े होते थे, बट व्हेन ही डाइड ए वेरी ट्रैजिक डेथ। और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि उनको खुदा ने बहुत कुछ दिया था, पर उन्होंने उन विषय को, उन धन को अपने लिए, अपनी ऐसी के लिए, प्लेजर के लिए यूज किया। लोगों के दुख को उन्होंने नहीं देखा, गरीबी को नहीं देखा। दे डिड नॉट कंसिडर एनीवन वर्दी ऑफ रिसीविंग दोज गिफ्ट्स। और जैसे कि लाजरस के बारे में हमने देखा कि इट इज ओनली व्हेन
कि आप देख सकते हैं कि नरक जो है उसकी आग आपके सामने, फिर आप समझ सकते हैं, बट देन दैट वुड बी टू लेट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे 5 तोड़े मिले हैं कि 2 तोड़े मिले हैं, पर व्हाट एम आई डूइंग विद द गिफ्ट्स आई हैव। देखिए, जो दोनों दास को प्रभु ने कहा कि उत्तम दास, ओके, देयर आर 2 phrases Jesus used. One, well done, okay, दास तूने अच्छा किया है, well done। जो कोई, जैसे कि बच्चे एग्जाम में पास होते हैं, अच्छे नंबर से पास होते हैं, किसी को नौकरी मिलता है, हम बोलते हैं well done। And then second part is good and faithful servant, अच्छा और विश्वस्त दास, ओके। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसको भी बोले, एंड जिसको 2 तोड़े मिले थे उसको भी बोले। सो द रिवॉर्ड इज सेम, बट जिसको 1 तोड़ा मिला था उसको क्या मिला? उसको दंड मिला, बिकॉज ही डिड नॉट यूज द गिफ्ट फॉर गॉड। तो खुदा चाहता है कि जैसे उसने हमें दान दिया है हम उसको इस्तेमाल करें, पर हम उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आज हम सब चाहेंगे कि हमें रिवॉर्ड मिले, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम, जैसे कि खुदा ने हमें विश्वास किया है, खुदा हमारे ऊपर भरोसा किया है, और इसलिए खुदा ने हमें स्टुअर्ड्स बनाया है। तो ये भी जरूरी है कि हम भी जो खुदा का धन दूसरों में इन्वेस्ट करें, अपने बच्चों में इन्वेस्ट करें, अपने चर्च के मेंबर्स में इन्वेस्ट करें, अपने कम्युनिटी के बच्चों में इन्वेस्ट करें, उनको पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, उनकी मदद करें। आर वी इन्वेस्टिंग इन अदर पीपल? स्टुअर्डशिप का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ खुद धन को यूज करें, उसको संभालें, यूज करें, पर हम दूसरों में हम इन्वेस्ट करें। As God trusts us and makes us His stewards, we are also required to trust others and invest in them. ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक स्लाइड से इसको एंड करना चाहता हूँ। लास्ट स्लाइड की, लॉयल्टी डिटरमिन्स हु वी आर, एटीट्यूड डिटरमिन्स हाउ वी सर्व। कि हम कितना विश्वसनीय हैं, कितना विश्वस्त हैं, वो समझा जाएगा कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं। और जो हमारा एटीट्यूड है, जीने का तरीका है, लोगों के साथ जो संपर्क है, लोगों के साथ जो बर्ताव है, व्यवहार है, उससे पता चलता है कि हम कैसे सेवा करें। सो टाइम एंड टैलेंट, जो कि खुदा का धन, उसका समय हमारे हाथ में दिया गया है, हम खुदा की महिमा के लिए, लोगों की सेवा के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम प्रार्थना करें। तेरे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे ऊपर भरोसा किया और हमें बहुत सारे धन दिया, दान दिया। ऐसे होने दे कि इन सारे दान को हम तेरे लिए उचित रूप से बढ़ा पाएं, और जो लोगों को हमारे हाथ में दिया है, जिस परिवार को दिया है, जिन बच्चों को हमारे हाथ में दिया है, जैसे कि हम उनमें भी इन्वेस्ट कर पाएं और उनको जीवन में एस्टेब्लिश करने के लिए हम अपना धन उनको दें। तेरे पिता परमेश्वर, जो कुछ आज तक हम कर नहीं पाए उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और जो समय अभी बचा है वो तू ही जानता है।
जैसे कि एक एक पल का हम ध्यान से काउंट करें और तेरे लिए और लोगों के लिए जिए, ऐसे ही होने दे। ये प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जो कुछ हमने सुना है, जो कि हमारे विश्वास को दृढ़ करता है, मजबूत बनाता है, उस विश्वास वचन को हम दोहराएंगे, जिसको हम क्रीड कहते हैं, और मिसेस सरोज नेगी वो हमें लीड करेंगे इस क्रीड में। हम उनके साथ साथ जो विश्वास मत उसको हम कहेंगे। एक बार हम फिर से अपने विश्वास वचन को दोहराएं। मैं खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखती हूँ, जो आसमान और जमीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखती हूँ, जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह कुदूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के तहते बैठा है। वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूह कुदूस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, उस मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, बदन की क़यामत और अपनी जिंदगी पर ईमान रखती हूँ। आमीन। थैंक यू सिस्टर सरोज नेगी जो शिमला की हैं। अभी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। मैं फिर से आपका सबका वेलकम करता हूं। जो फर्स्ट टाइम आज जुड़े हैं हमारे साथ, आप सबका स्वागत। इट इज वंडरफुल टू सी यू योर फेसेस। और खासकर आफ्टर दिस कोविड एक्सपीरियंस यू फील रियली वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अभी आपको डराने के लिए ऐसे कुछ है ही नहीं। यू आर ऑलरेडी थ्रू इट। बट जो जैसे मैंने कहा, यहाँ पादरी शमशेर भी हंस रहे हैं, क्योंकि his wife, they have also gone through this. पर never take it for granted. Never take your time for granted, never take COVID for granted. और इसलिए मैं कहूँगा कि जितना भी आप प्रिकॉशन ले सकते हैं जरूर लीजिए, क्योंकि देखिए मार्च से हम बाहर हैं, इतना सब बाहर काम कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ, पर अब हुआ, तो यू नेवर नो। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अपने आप को जितने भी प्रिकॉशन है, जिसको हम कहते हैं कि कोविड-19 बिहेवियर, कि अपने आप को सुरक्षित रखना, वो जरूर कीजिए। और क्योंकि आजकल ऐसे डेंगू भी चल रही है, वायरल फीवर भी चल रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। बट इफ यू हैव कोई भी सिम्टम हो, इमीडिएटली यू चेक, क्योंकि हम डर के हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, और मे बी और नहीं जाता कि सबका चेक नहीं कराता, तो हो सकता है कि इवन वी नॉट नो। तो माय एडवाइस वुड बी डोंट हेजिटेट, जो भी परिस्थिति होगी, क्योंकि हम सब हैं, एक साथ हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए। डोंट हेजिटेट। और कोई भी डायसिस के कोई भी हो, भाई बहन, don't think of anything, just get checked, and if you need any help, don't hesitate. We all are there together as a family. हम एक दूसरे की हम सहायता करेंगे और करना भी चाहिए। तो जो अच्छे हो गए हैं, वेलकम बैक टू द हेल्थ क्लब। फ्रॉम द सिक लीव वी आर बैक। नेक्स्ट फास्टिंग प्रेयर जो है, वो नॉर्थ इंडिया फास्टिंग प्रेयर फेलोशिप, वो 20 नवंबर को है, और ये लिंक आपको मिल जाएंगे। यू कैन नोट डाउन, बट दिस विल बी अवेलेबल टू यू थ्रू डिफरेंट ग्रुप्स। तो आप जरूर 20 नवंबर को 11 बजे
sorry, this is from 6 p.m. to 9 p.m. नॉर्थ जोन प्रेयर फेलोशिप, उसमें आप शामिल होंगे। यूसीपीआई क्रिसमस प्रोग्राम जो है एक विशेष कार्यक्रम है, वो है द गिफ्ट ऑफ क्रिसमस, जिसमें कि हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 20 लोगों का जो है नाम लिखिए जिनको कि यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है, और आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए। और आपको दिसंबर क्रिसमस से पहले बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस और कुछ रिसोर्सेस आपको देंगे जो कि आप इस 20 लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो दिस विल बी द गिफ्ट ऑफ क्रिसमस, जो कि हम सब, ये सिर्फ नहीं कि बिशप और पादरी ये एवेंजलिज्म करेंगे, एवरी मेंबर ऑफ द चर्च इज एन एवेंजलिस्ट। और हमें प्रभु यीशु मसीह ने ये काम दिया है कि हम दुनिया के कोने कोने तक जाकर प्रचार करें। सो एटलीस्ट 20 लोगों को जो हैं हम सुसमाचार देंगे। और अभी जो हमारा जूम फैमिली वर्शिप है उसका टाइम 3 PM है। आप जरूर दूसरों को बताइए, क्योंकि दिस इज नीड बेस्ड, जो मेनली चर्च नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए, पर जो चर्च जा भी पा रहे हैं और दे वांट टू गेट एडिशनल बेनिफिट, वो और भी वो आत्मिक भोजन उनको चाहिए, तो ऑल आर वेलकम कि हम 3 बजे जो हैं आफ्टरनून इस वर्शिप में हम शामिल होंगे। तो सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। दानियल जी और गीता वो संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं, एंड दानियल जी को मैं देख रहा हूँ आज वर्शिप में भी है। वी थैंक गॉड फॉर योर रिकवरी। जो नहीं है उनके लिए हम दुआ करते रहेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि रेवरेंट नरेश लाल जो हैं, आज एक्चुअली इट वाज फॉर श्रीखंड, पर पादरी सोहनलाल आज अवेलेबल नहीं है, तो मैं धौलाधार से भी कुछ रिसोर्सेज यूज कर रहा हूँ, और पादरी नरेश लाल को सबके लिए दुआ करेंगे। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, क्योंकि प्रभु आप दुआओं को सुनने वाले और उसका उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जब भी हम आपको पुकारते हैं प्रभु जी, आप हमें हाँ में प्रभु उसका उत्तर देते हैं। हम आराधना करते हैं प्रभु कि आपने हमारे बिशप सर को और रेवरेंड लीली समत राय को और मिस्टर डैनियल बी दास और मिसेस गीता को प्रभु आपने छुआ और चंगाई दी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं, क्योंकि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले जीवित परमेश्वर हैं। हम जब प्रभु पीछे मुड़कर भी देखते हैं प्रभु, जब भी हमने प्रार्थनाएं की हैं आपने सुना है, चंगाई दी है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं और आप प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और इस शाम के समय में प्रभु खासकर हम प्रार्थना करते हैं बिशप सिल्वांस क्रिस्टन के लिए, जो कि डायसिस ऑफ गुजरात के बिशप हैं। प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो हॉस्पिटल में है। पिताजी आप उनको छुएं प्रभु और उनको चंगाई दें। ऐसे प्रभु जी हम मिस्टर एरिक और मिसेस मनदीप डैनियल उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिताजी, कि आप उनको भी छुएं और चंगाई दें। और प्रभु जी हम डॉक्टर मिसेस प्रद्युत और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और मिसेस समीरा जो उनकी बेटी है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मिस्टर रंजीत के लिए प्रार्थना करते हैं जो उनके दामाद हैं, और बबली प्रभु जो उनके ग्रैंडसन है। पिताजी हम इन सबको प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन के निकट लाते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो हर तरीके के डर और भय को उनके हृदय से दूर कर और अपनी शांति को और अपनी चंगाई को प्रभु तू उनके जीवन में उड़ेल। हम धन्यवाद देते हैं उन सबके जीवनों के लिए। ऐसे प्रभु जी जो बीमार हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हम मिस्टर शड्रिक सोहनलाल उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं श्रीमती राजकुमारी के लिए, प्रभु आप उनको भी छुएं और चंगाई दें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु रेवरेंड अजय की मदर इन लॉ के लिए प्रभु, जो दिल्ली में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। पिता आप उनको छुएं और चंगाई दें। हम प्रभु जी
मदर ऑफ रीता के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी प्रभु आप छुएं, महंगाई दें। और भी प्रभु जो इस पैंडेमिक के समय में जो भी प्रभु जो मेंटल हेल्थ और जो भी प्रभु डिफरेंट चैलेंजेस हैं, उनमें जो स्ट्रगल कर रहे हैं पिताजी, हम सबको प्रभु तेरे चरणों में लाते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू सब पर दया कर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी डायसिस ऑफ अमृतसर के लिए, सबको प्रभु हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के निकट लाते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू सबको संभाल, सहायता और मदद करे। ऐसे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आने वाले 20 नवंबर को प्रभु जब नॉर्थ इंडिया फास्टिंग प्रेयर है, हम प्रार्थना करते हैं पिताजी, जब हम मिलकर प्रभु तेरे उपस्थिति में उपवास में समय बिताते हैं पिताजी, तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। हम प्रभु सभा को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु तू हमें दर्शन दे और अपने भाई में अनुग्रह में बढ़ा, और इन विपरीत परिस्थिति में पिताजी तेरी योजनाएं प्रभु हमारे जीवन में पूरी हो। ऐसे प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं यूसीपीआई के लिए, जो आने वाले दिनों में प्रभु जो क्रिसमस प्रोग्राम की वो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रोग्राम है प्रभु हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। जो गिफ्ट ऑफ क्रिसमस हम प्रार्थना करते हैं प्रभु होने दें, आपका सुसमाचार हमारे चारों तरफ प्रभु उन लोगों तक फैले जो प्रभु अभी तक तुझको नहीं जानते। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि तू पापियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु हम इस खासकर क्रिसमस के समय में प्रार्थना करते हैं यूसीपीआई के लिए, और प्रभु जो प्रोग्राम इन्होंने बनाया है द गिफ्ट ऑफ क्रिसमस, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी, और उन लोगों के लिए प्रभु जिसमें सेवकाई में शामिल होंगे, और हर व्यक्ति प्रभु 20-20 लोगों को जो सुसमाचार सुनाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आने वाले दिनों में बहुत से लोग पिता अंधकार में से ज्योति में आए और तेरे प्रेम को पाकर प्रभु छुटकारा पाए, उनको शांति और जीवन मिले। आज के इस दिन में प्रभु एक बार फिर हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि तू प्रभु हमारी विनतियों को, हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु जी सुनता है। ऐसी प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं रोजी के लिए कि पिताजी आप उसको बीच में जब उसका अपेंडिक्स का प्रभु ऑपरेशन हुआ कल, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिताजी कि आप उस पर भी दया करें और उसको प्रभु अनुग्रह दें, और आपकी चंगाई प्रभु हम उसके लिए मांगते हैं। धन्यवाद पिताजी आज के दिन के लिए। सारी महिमा, सारी बड़ाई, सारा आदर प्रभु हम आपको देते हैं क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें, और मिसेस विधि प्रिया चक्रवर्ती शिमला से वो हमारी अगुवाई करेंगे। उनके साथ हम मिलकर प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना में शामिल होंगे। वी कैन यूज एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सर्वदा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की शराकत हमारे सबके साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की, एंड थैंक यू सो मच। इट इज सच अ वंडरफुल फीलिंग टू वर्शिप विथ यू द लिविंग गॉड with living people, and we'll just take the screenshots before we unmute. तो अभी हम स्क्रीनशॉट लेंगे। Thank you, sir. Okay, bye bye. We are happy to see you fit. No, no. Yes.